हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 4 लेक्चर को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके उन लेक्चर्स को अच्छे से देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 के बारे में। और आज हमारे पास भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ध्यान रखना, हमारे पास में क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके पेपर में हर बार कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। ठीक, या तो आपसे न्यूमेरिकल पूछ देगा, या तो आपको डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला पूछ देता है। तो आपको बहुत सी तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक, चलो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। इसे लिखा हुआ है हमारा क्या, कि किसी स्थिर ताप एवं दाब पर, ध्यान समझना है कि किसी स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम के दौरान, समझना ध्यान से, किसी प्रक्रम के दौरान, यानी कि हमें क्या करना है, टेम्परेचर को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, कि किसी स्थिर ताप यानी टेम्परेचर को और दाब को, ये दोनों हमें क्या रखने पड़ेंगे, स्थिर रखने पड़ेंगे। ठीक, यानी किसी स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम के दौरान ऊर्जा की वह अधिकतम या वह उपलब्ध मात्रा, समझना ध्यान से। ठीक, कह रहा ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा, यानी कि जब हम स्थिर ताप कर देंगे, स्थिर दाब कर देंगे, तो जो हमें ऊर्जा की मात्रा मिलने वाली है, ठीक, तो कह रहा है कि जिसे उपयोग या अधिकतम कार्य में लाया जा सके। मतलब जो भी हमें ऊर्जा मिलती है, जितनी भी ऊर्जा मिलती है, ठीक, उसे हम लोग क्या करें, उपयोग में या मैक्सिमम कार्य में ला सकें। ठीक, तो कह रहा है कि लाया जा सके तो गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ठीक, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा आर जी। ध्यान रखना, डेल्टा आर जी, यानी ये जी कैपिटल हो जाएगा आपका। ठीक, इसे व्यक्त किया जाता है या हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक, इसके आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है क्या, कि सेल विभव के लिए, ध्यान रखना किसके लिए, सेल विभव के लिए मान से केवल आपको गिब्स ऊर्जा निकालनी, सेल विभव के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक, तो आपके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेल्टा आर जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद करके रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। ठीक, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा यहाँ पर मानक सेल विभव। क्या लिखा हुआ, मानक सेल विभव। ठीक, ऊपर वाले फॉर्मूले में केवल क्या था, सेल था। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है, मानक सेल विभव। ठीक, तो कह रहा मानक सेल विभव के लिए, अब अगर मानक शब्द यहाँ पर जुड़ा है तो मानक शब्द यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक, अब बस मानक शब्द में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपको क्या लगा देना है, ऊपर नॉट लगा देना है। ठीक, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ नॉट। यहाँ पर आपने देखा कि जो ई सेल था, इस ई सेल को हम लोग कहते हैं सेल विभव। ध्यान रखना, ई सेल जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। ठीक, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ई सेल जो है वो क्या बन जाएगा, आपका सेल विभव बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ई नॉट सेल, ठीक, तो ई नॉट सेल को हम लोग कहते हैं मानक सेल विभव। क्या हो जाएगा आपका, ये मानक सेल विभव। ठीक, तो जो ई नॉट है सेल है, इसको हम लोग बोलेंगे मानक सेल विभव। ठीक, यानी हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका मान कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम लोग इसे मानक सेल विभव कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ध्यान में रखना आपको कि जो ये आपको n दिखाई दे रहा है, ठीक, ये जो n दिखाई दे रहा है, या ऊपर वाले फॉर्मूले में जो आपको n दिखाई दे रहा था, ये n क्या होता है, तो ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, यानी जो ये n है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, आगे हमसे कह रहा है क्या, कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और आपको यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ, F। जो F का मान है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना, F जो होता है वो फैराडे नियतांक होता है। इसका मान आप लोग याद कर लीजिए, अगर आप न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक, ये ध्यान रखना है, आपको क्या बोलना है, 96,500 कूलाम इसका मान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो कह रहा है क्या, कि 1 मोल में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपके न्यूमेरिकल, अभी मैं सबके न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपसे। ठीक है, बस अच्छे से आप तैयार करते रहिए। देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, यानी 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि 1 मोल में n इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, तो n इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा, मतलब n फैराडे हो जाएगा। ठीक, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, हमसे कह रहा है क्या, अब ये हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, इस न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छी तरीके से पहले तो पढ़ लीजिए। ठीक, अब इसको जब पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ लीजिए पहले आप इसको। चलिए, ठीक, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, कह रहा डैनियल सेल के लिए, ध्यान रखना है, डैनियल सेल के लिए
मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है हमारा ई नॉट सेल, ये ध्यान रखना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो आपको दिया गया है 1.1 वोल्ट। ठीक, अब कह रहा निम्नलिखित सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक, यानी जो निम्नलिखित आपको सेल दी गई, कौन सेल दी गई, ये जो आपको निम्नलिखित सेल दी गई है ना, इस सेल के लिए आपको मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक, यानी मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन करना है। ठीक, अब ये मानक गिब्स ऊर्जा क्या होती है, तो अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक फॉर्मूला दिखाया था। क्या, ये ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। ई नॉट सेल क्या होता है हमारा, मानक सेल विभव होता है, और डेल्टा आर जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ये डेल्टा आर जी नॉट जो है उसी को हम लोग कहते हैं मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। और आपसे यही पेपर में यानी यही आपके न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि मानक गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखिए, आप यहाँ पर आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें दिया क्या क्या गया है, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मान दिए गए उस मान को आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो आपको यहाँ पर जो मान दिया गया है, पहला मान जो है वो आपका दे रखा है ई नॉट सेल का, ध्यान से समझिए ना। ठीक, ई नॉट सेल का जो मान है वो आपको दिया गया है कितना, 1.1 वोल्ट। ठीक, तो ये मान हो जाएगा आपका किसका, ई नॉट सेल का हो जाएगा। ठीक, लेकिन बाकी हमको कुछ किसी चीज़ के मान नहीं दिए गए, मतलब हमें यहाँ पर एन का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक, और एफ का मान तो सभी को पता होना चाहिए, फिक्स होता है। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कितना, 96,500 कूलाम। ठीक, ये तो फैराडे का मान हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें तो सबको समझ में आई गई होंगी। ठीक, अब हमें बस एक चीज़ की पता चल जाए, किसका मान, एन का मान अगर हमें पता चल जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। पहले तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर दो रिएक्शन बना लीजिए। ठीक, दो रिएक्शन बनानी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले आप बनाइएगा एनोड रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एनोड रिएक्शन। ठीक, जब एनोड रिएक्शन आप बनाओगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या कि जो एनोड होता है उसके साथ में हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, अगर आपने ये सब कुछ नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, या ऑक्सीकरण या रिडक्शन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ठीक, तो आपको पिछले लेक्चर जरूर देखने चाहिए। ठीक, आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत सी तरीके से समझाई जा चुकी हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, एनोड की रिएक्शन करेंगे। ठीक, और जो एनोड रिएक्शन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। ठीक, और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सॉलिड लेंगे, सॉलिड से फिर हमारा क्या बनेगा, आयन बनेगा, जब हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में जो जिंक की छड़ हुआ करती थी, उस जिंक की छड़ में हम लोग क्या कराते थे, एनोड की रिएक्शन कराते थे, ऑक्सीकरण कराते थे। जब ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देता था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता था, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता था, प्लस का 2। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। ठीक, अब ये तो बन गया हमारे पास में। ठीक, इसके बाद में एक आप रिएक्शन और बना लीजिए जिसको हम लोग बोलेंगे कैथोड रिएक्शन। क्या बोलना है, कैथोड रिएक्शन। ठीक, तो एनोड की रिएक्शन तो बन गई हमारी, अब यहाँ पर हमें क्या बनानी है, कैथोड रिएक्शन बनानी है। ठीक, अब जब हम लोग कैथोड रिएक्शन बनाएंगे तो कैथोड रिएक्शन के साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके साथ में हम लोग कराते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है अपचयन। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार पीछे वाले वीडियो जरूर अटेंड कर लीजिए, आपको 100% मैं कहता हूँ कि समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास में हुआ करता था यहाँ पर कॉपर। कॉपर के पास में देखो कैसा है, 2+ ठीक है चार्ज है, यानी ये अभी एक्वस के फॉर्म में है। अब ये वहाँ पर क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता था और यहाँ पर आकर के कॉपर का सॉलिड फॉर्म बना लेता था आकर के। ठीक, तो ये आपको 2 अभिक्रियाएं बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक, अब 2 अभिक्रियाएं जब आप याद कर लोगे तो कुछ भी नहीं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपको ध्यान रखना, यही आपका क्या होता है, एन का मान होता है, क्योंकि यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रयोग में आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ गई, क्या कि एन का मान जो है वो आपका कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। ठीक, अब आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जरा देखिए ध्यान से कैसे क्या। तो अब यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कैलकुलेशन घर में कर लेना जा करके। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है किसका मान, डेल्टा आर जी नॉट का। ठीक, अब डेल्टा आर जी नॉट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू में एफ और इंटू में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। ठीक, ये ऐसे, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में अगर आप मान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन का मान देखो कितना है, 2, एफ का मान अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले क्या, 96,
500 ठीक इंटू ई नॉट सेल का मान कितना 1.1 वोल्ट है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। ठीक, इसका मात्रक आपको जो है वो जूल में देखने को मिलेगा या कभी कभी हो सकता है किलो जूल में भी देखने को मिल जाए। ठीक, तो जब किलो जूल में आप लिखना है इसका मात्रक तो आप 1000 से भाग करा देना, बस और कुछ नहीं है। ठीक, यानी कि ध्यान रखना आपको जूल में लिखना है। अब ऐसे नॉर्मल सॉल्व कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका मात्रक जूल में निकल करके आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपने क्या करना है कि अगर आप इसका मात्रक आपको किलो जूल में लिखना है तो आप उसमें पहले क्या कर देना 1000 से भाग करा देना। ठीक, जो भी वैल्यू निकल करके आए उसमें 1000 से भाग करा देना, वही मान जो है आपका किलो जूल में निकल करके आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा इसमें। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा हमारे पास में 2 और न्यूमेरिकल हैं इसी से रिलेटेड। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको भी। कह रहा है निम्नलिखित के अपचयन में कितने आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक, अब ये समझो जरा ध्यान से। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमने कहा था क्या कि 1 मोल में, समझना ध्यान से, क्या कहा था हमने कि 1 मोल में एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो किसके 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक, लेकिन अगर यही बात हम आपसे कह दें क्या कि n मोल में एक मोल में n इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो किसके बराबर था, n फैराडे के बराबर था। अभी हमने आपको बताया पिछले पेज में। ठीक, अब यहाँ पर आपको यही फॉर्मूले लगा देने और आराम से निकल आएगा। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n का मान निकालना है, बस n का मान निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, अब कैसे निकालते हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में बदलने का मतलब, ये समझ रहे हो कि एल्यूमिनियम 3+ यानी ये आयन है और आयन से हमें बनाना क्या, एल्यूमिनियम का सॉलिड फॉर्म बनाना है। ठीक, अब एल्यूमिनियम का जब सॉलिड फॉर्म बनाते हो तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको यहाँ पर करना पड़ता है रिडक्शन। ध्यान रखना, जब भी आपको आयन से सॉलिड फॉर्म बनाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक, रिडक्शन का काम ही है क्या करना, आयन से सॉलिड बनाना। ठीक, तो जब आयन से आप सॉलिड बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है आपका कि एल्यूमिनियम, ठीक, ये एल्यूमिनियम 3+। ठीक, अभी ये 3+ मतलब ये एक्वस के फॉर्म में है। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड कर लेगा। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड करेगा तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का सॉलिड वाला फॉर्म बन जाएगा। देखो बन गया नहीं बन गया। ठीक, अब बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना था, n का मान ध्यान रखना था। ठीक, अब n का मान अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितना निकल कर आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके आ गया। ठीक, अब n का मान अगर आपको पता चल गया तो सॉल्व करने में बड़ी कठिनाई नहीं होने वाली है। आप यहाँ पर लगा दीजिए क्या कि n इंटू में f, क्या कर दीजिए n इंटू में f। ठीक, यानी कि जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, n इंटू में f हो जाएगा। ठीक, अब n इंटू f जब फॉर्मूला लगाओगे तो देखो जरा ध्यान से, n का मान हमारे पास में कितना दिया गया है 3 और f का मान कितना होता है 96,500 कूलम। ठीक, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 का फिर 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 दिया 15 का यहाँ पर कितना कर दीजिए 5, 1 हासिल आ जाएगा। 6 का कर दीजिए 6 दिया 18 और 1 19, फिर 1 हासिल आ जाएगा। ठीक, 9 का कर दीजिए 9 दिया 27 और 1 28। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 28,95,00 कूलम। ठीक, ये आपका हो जाएगा आवेश क्या करने में, तो एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए हमें इतने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 मोल को Mn2+ में बदलने में, ध्यान रखना क्या कह रहा है, 1 मोल को Mn2+ में। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कष्ट होने वाला आपको इसमें बदलने, मतलब 1 मोल Mn4, ठीक, MnO4- को Mn2+ में बदलने में आपको कितना आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये बात आपको बतानी है। तो इसको समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो ये भी समझना है। तो पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए रिडक्शन। ठीक, अब जब रिडक्शन की अभिक्रिया आप कराएंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि रिडक्शन का काम क्या होता है, आयन से क्या बना के दिखाना, आपको सॉलिड बना के दिखाना। ठीक, बट यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि सॉलिड से, देखो यहाँ पर आयन था और आयन से ही आयन बनना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको रिडक्शन ही कराना। देखो यहाँ पर ये भी आयन है और ये भी क्या आयन, देखो चार्ज इसके ऊपर माइनस का, इसके ऊपर प्लस का। अब जिनके ऊपर प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं, सीधी बात है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको Mn के ऊपर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो सबके बारे में नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछ रहा है, Mn2+ के बारे में पूछ रहा है, बाकी किसी के बारे में पूछा नहीं गया है। ठीक, तो ये बात आपको समझनी है और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए
NO4, ठीक। अब ऐसे सिंगल का माइनस, अब ये लिख दिया। अब जिसको हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग मानते हैं x। अभी ध्यान से समझ लीजिए, जिसको निकालना उसको क्या मानना, x। हम निकाल किसके लिए रहे हैं, Mn के लिए, ठीक। फिर आप लगाएंगे प्लस, प्लस के बाद में देखो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4। अब 4 हैं, मल्टीप्लाई करा दो, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है, -2 होता है, ठीक। ये सबको पता होना चाहिए। बराबर में कितना लिख दो, 1 लिख दो, ठीक। वो भी किसका लिख दो, माइनस का। देखो क्योंकि पूरे के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का सिंगल, ठीक। अब जब हमने ऐसा लिख दिया तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि x - 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, बराबर में क्या कर दो, -1, ठीक। जब x बराबर निकालोगे तो 8 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -1 और प्लस का 8, मतलब कितनी निकल कर आ जाएगी, +7। यानी जो Mn है उसके ऊपर चार्ज कितना निकल कर आया, +7 निकल कर के आया, ठीक। अब जब आप इसके आगे सॉल्व करोगे तो क्या समझ में आएगा, ध्यान रखना है कैसे कि ये जो आपका Mn है इसके ऊपर, ठीक, यहाँ पर इस कंडीशन में Mn के ऊपर चार्ज कितना है, +7 है, ठीक। अब इस +7 से आपको बचाना कितना है, ध्यान से देखो, +2 बचाना है, ठीक। यानी Mn2+ में बदलना है, कहने का साफ मतलब है आपको किस में बदलना है, इसको Mn2+ में बदलना है, ठीक। तो अब जरा ये सोच करके बताओ मुझे कि हम यहाँ पर करें क्या, ठीक। हम यहाँ पर ऑक्सीकरण करें या हम करें यहाँ पर इसके साथ में अपचयन, ठीक। तुम खुद ही सोच करके बताओ जरा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या किया होगा इसने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे तभी तो 2 बचे हैं, देखो 7 हैं। हमने क्या बताया, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपके बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें या 4 से कभी किसकी बात करें, कम की बात करें, तो जब भी आपके बातम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर आप उस कंडीशन में क्या करते हो, त्याग करते हो। त्याग करने पर चार्ज कैसा आता है, प्लस का आता है, ठीक। लेकिन जब भी बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रहण कराते हैं, ठीक। और जब ग्रहण कराओगे तो फिर आपको ध्यान रखना चार्ज कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक। अब तुम ये सोचो जरा, यहाँ पर 7 हैं प्लस के, अब बचे कितने रहे, प्लस के 2, तो आपने कितने माइनस के ग्रहण कर लिए होंगे, -5 ग्रहण कर लिए होंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया होगा। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ही तो चार्ज माइनस का आता है, समझो ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और इधर पा करके क्या बना लेगा, Mn2+ का आयन बना लेगा आकर के, ठीक। अब यहाँ से हमें बस इतना ही तो पता करना था कि n का मान कितना निकल कर आ गया, 5 निकल करके आ गया, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है क्या, कि आवेश बराबर, ठीक। इसका आंसर आप ही लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। आवेश बराबर क्या करेंगे आप, n × में f, ठीक। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब n का मान 5 है और f का मान आपको पता है 96,500 कूलम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, ठीक है। एक काम और है क्या, कि आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। ध्यान से आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक। अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक। और हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक। यानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।